आज हम लोग स्वर संधि के तीसरे प्रकार यानी कि वृद्धि स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। ठीक, आइए, कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे आज? वृद्धि स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है ये भी जानिए साथ में आप लोग। तो इसका सूत्र होता है वृद्धि रेच। क्या सूत्र होता है इसका? वृद्धि रेची होता है। ठीक, अब हम लोग इसकी क्या पढ़ेंगे? परिभाषा पहले जानते हैं, परिभाषा के बाद फिर उदाहरण हम लोग जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब क्या होता है, जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद ए या आए आए तो दोनों, याद रखेंगे, दोनों के स्थान पर आए और ओ या आओ आए तो दोनों के स्थान पर आओ हो जाता है। परिभाषा आप लोग क्लियर कर लेंगे क्या परिभाषा है। तो परिभाषा देखिए, हम लोग पढ़ के रहे हैं वृद्धि स्वर संधि, क्या? वृद्धि रेची पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग को ये देखना है इसकी परिभाषा क्या होगी। तो जब अ या आ के बाद, किसके बाद? अ या आ के बाद, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ए या आए आए, क्या आए? ए या आए आए। ठीक, इन दोनों में से कोई हो सकता है, ऐसे नहीं लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, आ या आ के बाद ए आए 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 तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? आए हो जाता है। ठीक, परिभाषा के हिसाब से समझ में आया। और फिर देखिए, अ या आ के बाद, ठीक, क्या आए? ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? औ हो जाता है। ठीक, दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? औ हो जाता है। समझिएगा थोड़ा सभी लोग, जब अ या आ के बाद ए या आए आए तो दोनों के स्थान पर आए, ओ या और ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, समझिए, अ या आ के बाद ए या आए आया है तो आए हुआ है, अ या आ के बाद ओ या औ आया है तो औ हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या उदाहरण समझते हैं। जब हम लोग उदाहरण समझेंगे तो अपने आप ये परिभाषा जो है वो हम लोगों की समझ में आ जाएगी। चलिए इसको मिटाते हैं और उदाहरण में ये चीजें मिलती जाएंगी और हम लोग इसको समझते चले जाएंगे। आप लोगों को कहीं भी डाउट होगा तो हमसे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जैसे उदाहरण समझते हैं, जैसे जैसे देखिए, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक धन एक। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, उदाहरण देखिए कितना अच्छा लिखा हमने, एक धन एक। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिला आपको? अ मिला, और यहाँ क्या मिला आपको? ए मिला। ये दोनों क्या बनेंगे? आए बनेंगे।
तो अब क्या हो गया, अगर इसको मिलाते हैं आप तो क्या बनेगा, एक कैक, क्या बनेगा, एक कैक बनेगा, क्या बनेगा, एक कैक बनेगा। इसके बाद देखिए अगला लिखते हैं, तो सदा धन एओ, देखिए सदा धन एओ। अब यहाँ पे क्या आया, अंतिम अक्षर तो आ आया, और यहाँ पे प्रथम अक्षर क्या आया, तो ए आया। ये दोनों मिलकर क्या बन गए, आय बन गए। यानी अगर इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सदैव बनेगा, क्या बनेगा, सदैव बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या बनेगा, सदैव बनेगा। ठीक, अभी और भी समझ सकते हैं आप लोग, इसे तथा धन एव। अब यहाँ पे क्या है, तो आ है, यहाँ पे क्या है, ए है, दोनों मिलके क्या बने, आए बने। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, तथैव, क्या हो जाएगा, तथैव। हमारे लिखने से पहले भी आप लोग बता सकते हैं, है ना, क्या बन गया, तथैव बन गया। जैसे और भी हम समझ सकते हैं उदाहरण, ठीक है, हाँ हाँ, और भी उदाहरण हम समझ सकते हैं। जैसे अभी समझ सकते हैं हम लोग हैं क्या, महाधन ओज। ठीक, महाधन ओज। तो अब इसमें आप लोग देख लीजिए क्या आ रहा है, तो यहाँ क्या आ गया, आ गया, और यहाँ पे क्या है, ओ है। ये दोनों मिलकर क्या बन गए, औ बन गए। तो अब इसको मिलाएंगे आप, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक, जगह मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा महौज, क्या हो जाएगा, महौज हो जाएगा। ठीक, और फिर इसके बाद हम लोग इधर एक और देख लेते हैं उदाहरण, वन धन औषधि, क्या, वन धन औषधि। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला हमको, तो अ मिला, यहाँ पे क्या मिला, औ मिला। ये दोनों मिलकर क्या बने, औ बने, और इसके बाद ये सब दोनों मिलकर क्या हो गया, तो बनौ, गलत हो रहा है, ये हो जाएगा वनौषधि, क्या हो जाएगा, वनौषधि। तो इस तरह से आज हम लोग वृद्धि स्वर संधि पढ़े हैं।